कोई ये कहता है कि हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, आकार की वजह से तरक्की हर जगह नहीं पहुंच सकती। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हमसे कई गुना बड़े देश हैं। नेता और जनता दोनों अपने देश के प्रति ईमानदार हैं। जवाब मांगने वाली जागरूक जनता भी। हमारे देश में दुनिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति रहते हैं। बात यह है कि हमें लोकतंत्र की अहमियत ही नहीं पता। जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी देखी है उनसे पूछिए। और ऐसे कई अनगिनत जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश के नाम कर 15 अगस्त 1947। तो ये था भाग 3। स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे इस उल्टे पुल्टे अकड़म बगड़म जिसका नाम है तो अब बढ़ाएंगे हम अपनी बातचीत आगे। हमारा विषय चल रहा है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, और ये है इसका अगला भाग। तो बातचीत बढ़ाते हैं आगे जहां से हमने छोड़ी थी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जी हाँ, आजादी मिली। आजादी के साथ जो खुशी आई, डर भी आया, क्योंकि ये देश उस दौर में था जहां देशवासियों के हजारों सपने थे और उन सपनों को पूरा भी करना था। आप शायद जानते नहीं, जब ये देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे देश में उद्योगों की स्थिति बहुत खराब थी। एक सुई बनाने की भी तकनीक, एक सुई बनाना भी हमारा देश नहीं जानता था। 40 करोड़ लोग, इतनी बड़ी आबादी, सबको रोजगार देना था, एक अच्छा जीवन देना था। आज अगर हम जो भी तरक्की कर पाए हैं उसकी वजह है वे सारे लोग, वो हर व्यक्ति जिसने इस देश को खड़ा करने के लिए जी जान की मेहनत करी, वो हर व्यक्ति जिसने अपने जी जान की मेहनत से इस देश को खड़ा किया, उस सभी आजादी के मतवाले जिन्होंने आजादी दिलाकर हमें शिक्षा, रोजगार, उस समय के राजनेता जिन्होंने हमें गुलामी से तो बाहर निकाला है, मगर अब देशवासियों गरीबी, बीमारी, अशिक्षा और भूखमरी की गुलामी से भी बाहर निकालना था। हम उस वक्त का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शायद हमको ये पता भी नहीं उस वक्त का दर्द क्या था। तो सुनो, ध्यान से सुनिए। उस वक्त देश में बड़े बड़े उपक्रम लगाए गए ताकि जनता को रोजगार मिले, उनको निराशा न हो। आज चाहे हम उन्हें लाख बुरा कहें, पर उन हालातों में क्या सही था और क्या गलत, हम इस बात का एहसास भी नहीं कर सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन सभी आजादी के मतवालों का, दीवानों का मैं दिल से नमन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं। फिर उस आजादी को सही अर्थ दिया हमारे संविधान ने। संविधान जिसे बड़ी मेहनत से
कड़ी मेहनत से बनाया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके साथियों। बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, हम ये तो हमेशा कहते हैं, मगर क्या हम इस बात को समझ पाए हैं कि उनको साथ दिया था संविधान रचने के लिए, उनको साथ दिया था महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान जो इस देश की जनता को अधिकार देता है एक सही जीवन जीने का और मूलभूत अधिकारों का, हमें अधिकार मिलता है वोट देने का। वोट जिसकी वजह से आज हमारे इस देश में लोकतंत्र है। तो क्या आज हम उन आजादी के मतवालों का, उन संविधान बनाने वालों का सपना पूरा कर रहे हैं? क्या हम संविधान में दिए हुए मूल अधिकारों का, कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तकरीबन बहुत सारी जनता तो ये भी नहीं जानती होगी कि संविधान होता क्या है, क्योंकि हम तो अपने नशे में चूर हैं। धुत हैं, अपने नशे में जी रहे हैं। तो बोलिए, मैं असल में हम बहुत ही लापरवाह लोग हैं। हमें आजादी की अहमियत ही नहीं पता, क्योंकि आजादी हमें विरासत में मिली है ना, उसकी कदर कैसे करेंगे? मगर 2 मिनट खड़े होकर सोचिए, आज हम फिर गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर आज हम नहीं जागे तो ऐसा वक्त आएगा जब इस देश के हर नागरिक को अनाज भी किसी कॉरपोरेट मॉल से खरीदकर खाना पड़ेगा, महंगे दामों पर। और अंग्रेजों की ही तरह पुलिस या प्रशासन आपको पकड़ कर ले जाएगी, आपके अधिकारों का हनन करेगी, हमारे मूलभूत अधिकार भी हमसे छीन लिए जाएंगे और हम अपने ही देश में एक दुय्यम श्रेणी की, यानी सेकंड क्लास, हो सकता है 3rd क्लास सिटीजन बन के रह जाए। तो क्या तब समझ आएगा आपको आजादी का अर्थ? हम अपने ही हाथों से इस मुश्किल और बलिदानों से मिली हुई आजादी को खो देंगे। अनगिनत कुर्बानियों के बाद मिली हुई इस आजादी को गंवा देंगे। तो क्या हम एक गुलाम समाज देना चाहते हैं अपने बच्चों और अपनी अगली पीढ़ियों को? जरा सोचिए क्या हाल होगा आपके बच्चों का उस समाज में। आपने वो पुरानी फिल्में तो देखी होंगी, क्या हाल होगा आपके बच्चों का जब गुलामी आती है ना? तो जीना आसान नहीं होता, जिंदगी मुश्किलों से भर जाती। सोचिए, जरा सोचिए, अगर आप अब भी ना सोच पा रहे हो तो आप नशे में हो। जी हाँ, आप नशे में हो। अगले भाग में जल्द मिले, क्योंकि ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। इस अधूरी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में और बातें करें हमारे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और लोकतंत्र। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो बोलिए, बोलिए मेरे साथ, बोलिए बोलिए कि मैं